तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। तो स्वाध्याय की इस चर्चा में अभी तक अभी तक जो हमारा आ चुका है तो उसमें ये था कि हम जो है रंगीन कांच और उसके माध्यम से जो है ये अपनी रोशनी लें, या फिर हम जो है रंगीन बोतल में पानी को भी औषधि के रूप में उपयोग कर सकते हैं। फिर अंत में एक आया था कि हम जो है दूध, तो जो रंगीन दूध का उपयोग भी जो है एक तरह से औषधि के रूप में हो सकता है। तो उसमें ये था कि ऐसे दूध को जो है सिर्फ हमें जो है प्रातः काल की धूप ही देनी है, और जल की भांति उसे लंबे समय तक उसे धूप में नहीं रखना। जल को जैसे हमने 8 घंटे रखने को गुरुदेव ने बताया, तो दूध के विषय में बताया कि सिर्फ 1 घंटा ही पर्याप्त है, और वो भी जो है सुबह के समय की धूप। दोपहर के समय की धूप इसके लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि दोपहर की गर्मी से दूध जो है फटने लगता है और उसके अंदर जो है कुछ बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं, तो बैक्टीरिया को भी जो है ग्रो करने का अवसर मिलता है उनको। और फिर वो दूध जो है, एक तो ये है कि दूध के लिए जो बोतल हमेशा साफ-सुथरी रहे। मतलब जैसा है कि एक दिन की दूध की बोतल हम दूसरे दिन उसको एज़ इट इज़ उपयोग नहीं कर सकते। पानी की बोतल तो कर सकते हैं उपयोग हम, परंतु दूध की बोतल के लिए दूध की बोतल को अच्छे से हमें साफ करना पड़ेगा हमें। तो साफ करने के बाद जो है हमें फिर उसमें जो है दूध रखना चाहिए, और 1 घंटे के बाद जो है उसको जो है फिर औषधि के रूप में जिसको भी जैसी आवश्यकता है, उसको हरे रंग या जो है जो नीले रंग की देनी है, या लाल रंग की, या पीले रंग की। हरा रंग तो ख़ैर वो दोनों का जो है 2 रंगों का मिक्स हो गया। वो तो हम देखते हैं कि जो है किसको अगर मिले-जुले रोग हैं तो उनको फिर जो है उस तरह की चिकित्सा भी दी जाती है। परंतु वो जो है जल वाली चिकित्सा में पहले हम उपयोग करते हैं। तो दूध वाले में तो जो है हमें उसको एक रंग का ही पहले जो है उससे शुरुआत की जाती है उससे। और इसमें जो है एक जो वयस्क है, जो पूर्ण वयस्क के लिए इसकी मात्रा जो है 250 मिलीलीटर होती है। मतलब जैसे कि 250 मिलीलीटर का जो गिलास जो होता है आपका, यानी कि 1 लीटर का 1/4 हिस्सा। तो इसमें देखिए जो गुरुदेव ने जो दूध के विषय में जो बताया, तो दूध तो एक तो जो हमारा जो है हमें कोशिश करना चाहिए कि देसी गाय का ही दूध हो। अन्यथा कोई अन्य दूध भी होगा तो उसके इतने लाभ नहीं मिलेंगे हमें, परंतु जो सूर्य की प्राण शक्ति तो उसमें फिर भी ऐड होगी। वो तो वो तो ख़ैर विज्ञान है वो तो, क्योंकि जो भी हम दूध रखेंगे उसमें जो है वो चार्ज होगा, वो चाहे वो जल है वो भी सूर्य की प्राण शक्ति से चार्ज होगा वो। तो हमें पर कोशिश ये करना चाहिए, अधिक लाभ लेना है हमें, तो हमें जो है देसी गाय का दूध ही इसमें उपयोग करना है हमें। और जो है गुरुदेव ने देखिए जो गव्य कल्प में हमने ये जाना कि हमें ऐसा लगा कि गव्य कल्प में जो है गुरुदेव ने जो है ज़्यादा वर्णन हमें मिला नहीं। हालाँकि कुछ हमने सभी वाङ्मय का अध्ययन भी नहीं किया अभी, परंतु फिर अभी जो है पिछले कुछ दिनों में अध्ययन करने में पता लगा कि गुरुदेव ने जो है गव्य कल्प में से विशेष रूप से दूध कल्प के बारे में बहुत अच्छा बताया है। तो जो दूध कल्प जो है उन्होंने जो है उसके ऊपर जो है कम से कम जो है 10-12 पेजेज़ का ऐसा वर्णन किया है कि जो व्यक्ति जो दूध कल्प कर लेगा तो वो भी एक तरह का गव्य कल्प ही है वो भी, और उसके इतने अनेकों लाभ बताए हैं। तो उसकी जो चर्चा जो है वो अभी हम नहीं करेंगे, उसकी चर्चा जो है हमारे जो भूपेंद्र भैया है वो करेंगे, क्योंकि अभी वो दूध कल्पर है अभी वो। तो उन्होंने जो है वो अभी जो है काफ़ी लंबे समय से अभी वो हैं, उन्हें लगभग जो है 20-25 दिन से ऊपर हो चुका है आज। तो अभी जब वो अपना अनुभव बताएँगे तो वो मुझे लगता है कि वो अपने अनुभव से इसको और अधिक गहराई से हमारे सामने रखेंगे। तो देखिए जो गाय जो क्या करती है कि गाय जो होती है, तो वो जो है गव्यों के अंदर जो है अपनी प्राण शक्ति को मिला कर के हमें देती है। तो गाय की विशेषता जो है उसकी सूर्य केतु नाड़ी में होती है। तो उसमें भी देखिए गाय के अंदर भी जो प्राण शक्ति जो है वो सूर्य से ही आ रही है, वो जिसका जो अभी हम जान रहे हैं इसके बारे में, सूर्य के अंदर इतने गुण हैं कि जो जो जीव भी हैं वो भी उसके उससे जो है उस प्राण शक्ति को पा कर के और अपने अंदर के गव्यों का गुणों का इतना अधिक विकास कर लेते हैं। तो उसके भीतर की जो सूर्य केतु नाड़ी जो है, सूर्य केतु नाड़ी का अर्थ है कि सूर्य से लेकर के केतु तक, यानी कि सूर्य जो हमारा अगर तारा हो गया, और जो है केतु तक जितने भी उसके बीच में ग्रह उपग्रह सब आते हैं। तो ग्रह उपग्रह की भी जो प्राणिक एनर्जी है और सूर्य की जो प्राणिक एनर्जी है, वो सारी की सारी प्राणिक एनर्जी अपनी सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से धारण करके अपने गव्यों में मिला करके हमें देती है। इसीलिए गाय के गव्यों का जो है इतना अधिक जो है औषधि गुण उनके बताए गए हैं। उनका जो है
मूत्र भी इतना उपयोगी रहता है कि उसको जो है हम उसको जो है सामान्य उसको हम यूरिन भी नहीं कह सकते। उसे जो है गोमूत्र ही कहा जाएगा, क्योंकि वह जो है वह एक औषधि के रूप में ही उपयोग होता है और कैंसर में इतना अच्छा उपयोग होता है और अन्य भी बहुत उपयोग हैं उसके। तो उसे भी जो प्राण शक्ति जो मिली वह जो सूर्य के माध्यम से, और जो सूर्य के माध्यम से सभी ने जैसे ने अपने-अपने ग्रह जो है उन्होंने भी उसे शक्ति प्राप्त की, तो ग्रहों ने अपने कुछ विशेष गुण उस शक्ति के अंदर ऐड किए। अब जो ग्रहों की ऊर्जा और सूर्य की ऊर्जा, दोनों की दोनों ऊर्जा जो है सूर्य की तुनाड़ी के माध्यम से गाय ने अपने गव्यों में मिला करके हमें दी। जैसा कि जो है जैसा जो है गुरुदेव का जो ज्ञान है, तो गुरुदेव का ज्ञान जो है उन्होंने अपने शिष्य को ज्ञान दिया। अब वो शिष्य अपने अनुभव के आधार पर उन्हें एक सरल सुपाच्य रूप में बना करके हमें बाबूजी के रूप में दिया या अन्य रूपों में हमने जो है गुरुदेव का ज्ञान कहाँ-कहाँ से हमने पाया। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो है जो मुख्य आधार तो वो एक ही है, वो उस सूर्य देवता, सविता देवता कहें हम, उसी के माध्यम से हम सभी जो है ऊर्जा और शक्ति को पाते हैं। तो अभी हम जैसे आगे देखते हैं इसमें, तो आगे जैसे इसमें गुरुदेव बताते हैं कि जो है जैसे उसमें हम जो भी हम औषधि को जो हम तैयार करते हैं, तो हमें जो है अगर उस औषधि का औषधि गुण बढ़ाना है, तो उसमें जो है उसी रंग को हमें ऐड करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई औषधि जो है गरम है, उसका जो है उसका जो तासीर उसकी गरम है, तो गरम तासीर की औषधि की गुणवत्ता यदि बढ़ानी है, तो उसमें जो है लाल रंग की किरणें उसको दी जाएँगी उसको। लाल रंग की किरणों में अगर उसे शोधित किया जाए, तो उसकी गुणवत्ता जो है कई गुना बढ़ जाएगी। तो अब दूसरा ये है कि उस जो है लाल रंग की जो हमने किरणें उसको दी, उसके स्थान पर अगर मान लीजिए कि जो है कोई औषधि की तासीर गर्म है, परंतु उसे हमें जो है नीले रंग की किरणें अगर हमने उसे दे दी, तो उसका जो औषधीय गुण जो वो भी समाप्त हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो इसलिए जो है अपना ज्ञान और अपना विवेक हर समय अपने-अपने साथ रखना है। क्योंकि जो है औषधि की तासीर गर्म है और जो नीली जो रोशनी है उसकी तासीर ठंडी है। ठंडा और गर्म मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा जो है वो बिल्कुल मतलब वो शांत हो जाएगा, वो गर्मी को भी शांत कर देगा, जो ठंडापन जो है उसकी औषधि की गर्मी को भी शांत कर देगा। इसलिए जो है वो औषधि जो है पहले थोड़ा बहुत लाभ देती थी, परंतु नीले रंग की रोशनी पा करके वह लाभ देना भी बंद कर देगी वो। तो इसलिए जो है जिनको इसका आइडिया नहीं होता, तो वे क्या करते थे सामान्य रूप से कि औषधि को सिंपली धूप में सुखा देते थे। धूप में तो सभी रंग है, तो उससे जो है वो विशेष रूप से जो है अपने जो उसके अंदर जो लाल रंग है, लाल रंग का अंश हालाँकि जो उसमें थोड़ा कम मिलेगा उस औषधि को, परंतु फिर भी मिलेगा, वो थोड़ा कम चार्ज होगी वो। परंतु और उसे हमें लाल रंग की अगर हमने उसकी वो दे दी उसको हमने लाल रंग की लाइट दे दी तो उसकी शक्ति जो कई गुना बढ़ जाएगी। अब यही चीज़ देखिए हमने इसका विज्ञान हमने ये पाया कि जो जो भूपेंद्र भैया के यहाँ पर जो औषधि जो बनती है, तो वो औषधि जो है वो गोमूत्र से भी उसके अंदर प्राणिक एनर्जी बढ़ाई जाती है और सूर्य की रोशनी से भी उसके अंदर जो है प्राणिक हीलिंग होती है। तो सूर्य की रोशनी में भी उसे रख कर के सुखाया जाता है। 10-15 दिन तक वो सूर्य की रोशनी में सूखती है वो। सूखने के बाद में जो है फिर वो औषधि जो है गोमूत्र के साथ मिल कर के हमें गो अर्क के रूप में मिलती है और उसकी जो है फिर छोटी-छोटी गोलियाँ जो होती है वो भी मिलती है हमें। तो इसलिए वहाँ पे जो है सूर्य भी जो है मतलब यहाँ जैसा नहीं है, वहाँ पर जो है वहाँ पर सूर्य का जो प्रभाव भी काफ़ी तेज है। हालाँकि वहाँ ठंड है, परंतु वहाँ सूर्य का प्रभाव भी काफ़ी तेज है। तो उसकी वो भी ऊर्जा की अधिकता है और दूसरा जो है उनकी जो गाय के जो गव्यों की जो वो भी विशेषता है कि वहाँ पर जो गाय सारी औषधियाँ ग्रहण करती हैं। मतलब यहाँ की तरह शहरों की भाँति जो है कूड़ा-कचरा भी नहीं खाती और वहाँ पे सब औषधीय वातावरण है, घूमने-फिरने वाली भी हैं। उनका मन भी अपेक्षाकृत अधिक प्रसन्न रहता है, क्योंकि जैसे हमारा मन है, हम अगर अपने आप को एक जीव माने, गाय भी एक जीव है, तो अगर हम किसी को बाँध के रखें हर समय, तो उसके मन में भी कुछ तो भाव आएगा कि हमें भी कुछ स्वतंत्रता, कुछ फ्रीडम चाहिए कुछ। वो किसी भी गाय को अपनी बाँधते नहीं है अपनी, गाय अपने आप जाती हैं निकल कर के किसी कोई उनके साथ ज़रूर होता है, परंतु वो जब आती हैं, तो सब के सब अपनी जो है गौशाला में रात्रि को शरण लेने के लिए अपने जो है गौशाला में वापिस आ जाती हैं। तो उनके जो है उनका गाय का जो है मन भी प्रसन्न है, वहाँ औषधीय रूपों से वहाँ पर जो भोजन भी उनका औषधीय गुणों से भरा पड़ा है, सूर्य भी वहाँ पर इतनी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। तो जो है गाय की शक्ति जो है सूर्य की शक्ति गाय को भी मिल रही है और औषधि को भी मिल रही है, तो इसलिए उनकी औषधियों की गुणवत्ता बढ़ जाती है, तो उसके पीछे का ये विज्ञान हमें समझ आया थोड़ा। अब देखिए इसके बाद जो है अब जैसे कि आगे जब आता है थोड़ा तो इसमें आया कि जैसे हम जो है अन्य औषधियों में भी जब हम इसका समावेश करते हैं, सूर्य की रोशनी का समावेश करते हैं, तो उनके गुण भी जो है उसके अनुरूप बढ़ जाते हैं। तो यह जो है अब देखिए यह जो है चिकित्सक के ऊपर भी है कि उन्हें जो है इन औषधियों को जो है अलग-अलग देना है या किन्हीं की जो अधिक अधिक समस्याएँ हैं, उसके अंदर जो गर्मी भी बढ़ी पड़ी है और उसको जो है उसको ठंड भी लग रही है उसको थोड़ी-थोड़ी अवस्था में, तो जो है उन औषधियों को मिला करके भी दिया जा सकता है। यानी कि जो है लाल रंग का और नीले रंग की जो प्रभाव वाली जो औषधियाँ हैं या उसका जो पानी है, उसको जो है उसको कुछ मात्रा में मिला करके भी उसे दिया जा सकता है।
तो यह हमें जो है रोगी की परिस्थिति और अपनी विवेक से उस परिस्थिति से हमें मनन चिंतन करके हमें उसको इस तरह की हमें औषधियाँ देनी है उसको। तो अब जी, ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है कि स्वाध्याय में इतना ही करते हैं। अब हम जो है प्रैक्टिकल का अभ्यास शुरू करते हैं। पर आज हाँ, आज कुछ ना प्रैक्टिकल के अभ्यास से पहले हम ना उसमें कुछ परिवर्तन करके देखते हैं। परिवर्तन ये करते हैं कि अभी तक जो हमने त्राटक का जो अभ्यास जो हमने किया था, त्राटक का ध्यान का जो अभ्यास हमने जो किया था, उसके साथ जो है जैसा कि आदरणीय बाबूजी ने हमें बताया हुआ है कि उसके साथ अगर हम कुछ क्रिया योग जोड़ देते हैं, तो वह जो है अधिक लाभकारी होते हैं वो। तो अभी जो हमने जो किया था अभी हमने जो है प्राणायाम का जो है रेचक और पूरक, वो उसके अंदर ऐड किया था हमने, कि हमने गहरा लंबा श्वास लिया, गहरा लंबा श्वास छोड़ा। तो रेचक और पूरक के साथ में हमने वो अभ्यास किया था। आज हम थोड़ा-सा इसमें परिवर्तन करते हैं और आज हम करेंगे कि हम जो है इसको जो है अंतः कुंभक या बाह्य कुंभक और विशेष रूप से इसमें अंतः कुंभक के साथ में आप अधिक अभ्यास करें, तो अंतः कुंभक में आपको इसका अधिक लाभ मिलेगा। कुछ लोग अगर बाह्य कुंभक से क्या करना चाहते हैं, तो वो अपना अनुभव बाद में रखें अभी, वो भी अपना कर सकते हैं, तो वो उसका अनुभव रखें। परंतु आज मुख्य रूप से हम ये अभ्यास करते हैं कि हम जो है अंतः कुंभक में रह करके और फिर अपने अपने प्राणों को स्थिर करने का अभ्यास करते हैं और जो है उसमें जो है हम देखते हैं कि जो है हमें जो किस तरह का अनुभव मिलता है। तो एक तरह तो ये देखिए कि जब हम जो कुंभक का अभ्यास धीरे-धीरे बढ़ाते जाते हैं, तो कुंभक का अभ्यास धीरे-धीरे बढ़ाने से हमारा जो है प्राणायाम भी सिद्ध होने लगता है। ऐसा जो है गुरुदेव ने हमें बताया है कि जो उन्होंने जो प प्राणायाम के ऊपर जो है 160 पेज का जो उन्होंने वर्णन किया है तो उस उनमें आता है कि जब हम जो है प्राणायाम को अगर सिद्ध करना है आपको, तो आपको जो कुंभक तो बढ़ाना ही पड़ेगा हर अवस्था में। परंतु कुंभक जो है वही बढ़ाएँ कि जो जिनको जो है साँस की कोई तकलीफ ना हो, तो पहले हमें जो है अपनी लंग्स कैपेसिटी को मजबूत कर लेना है। आज भी अगर हम कुंभक का अभ्यास करेंगे तो विशेष रूप से ध्यान ये रखेंगे कि जिनको जो है साँस लेने में कोई तकलीफ ना हो, सिर्फ़ वही कुंभक का अभ्यास करेगा। जिनको साँस लेने में तकलीफ होती है, तो वो अपना पुराना अभ्यास ही कंटिन्यू करेंगे, यानी कि रेचक और पूरक। गहरा लंबा श्वास लेंगे, गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे। अब जो कुंभक में हमारा ये आता है कि जब हम जो कुंभक पे लंबा रहने का अभ्यास करते हैं, तो हमारा जो है केवल कुंभक सिद्ध होने लगता है। और गुरुदेव ने देखिए ये कहा है कि केवल कुंभक के माध्यम से भी हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी बात जैसे गुरुदेव ने कही कि जो है अब देखिए जो गुरुदेव ने जो हमें आत्म साक्षात्कार के कितने अधिक टूल दिए, कितने अधिक ऑप्शन दिए हैं। जो 19 क्रिया योग जो हैं, किसी एक क्रिया योग में भी अगर हम गहराई से उतर जाएँ, तो उस एक क्रिया योग से भी हम जो ईश्वर को पा सकते हैं। तो आप देखिए एक जब गुरुजी ने फिर यहाँ भी कहा कि जो है जब अब हम जो है केवल कुंभक से भी आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। केवल कुंभक का अर्थ ये है कि आपको जो है श्वास लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। मतलब केवल कुंभक, केवल आप कुंभक में ही आप प्राण को धारण कर रहे हैं अपने भीतर और उसको जो अपने भीतर जो अवशोषित कर रहे हैं और आपकी जो प्राणिक ऊर्जा जो है, आपको जो भी आपको अपनी जो दैनिक क्रियाएँ करने के लिए या मन बुद्धि के लिए जो भी आपको ऊर्जा चाहिए, वो सिर्फ़ आपको केवल कुंभक से ही मिल रही है। तो वो एक जो है सहज समाधि की अवस्था भी होगी और गुरुदेव ने तो इसको सिद्ध भी किया था। तभी उन्होंने अमेरिका में जाकर के एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि उन्हें पूरा चैम्बर में बंद कर दिया गया जहाँ पर हवा का लेश मात्र भी नहीं था। तब उन्होंने बताया कि वास्तव में जो है व्यक्ति का जो जीवन का आधार जो है ये वायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, प्राण है और प्राण जो है सर्वत्र विद्यमान है, वो वैक्यूम में भी है, ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर प्राण ना हो। तो वो चीज़ है। और अब देखिए इसमें एक चीज़ और भी आती है कि जो हमारा जो देखिए गुरुदेव ने जो इतने अधिक जो हमें टूल जो दिए हमें और किसी एक के माध्यम से भी संभव हो सकता है, तो इतने अधिक टूल का हमें उपयोग क्यों करना है? जैसे कि जो है बाबूजी ने बताया था कि आप इसको जो है शक्ति चालनी के साथ में अभ्यास कीजिए, सूर्य का ध्यान कीजिए तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अलग-अलग जो है टूल को या हम ये कहें कि अलग-अलग जब हम क्रिया योग जो है जब अपने ध्यान में मिलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो गति जो है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। अब जैसे कि आप इसको इस तरह से समझे हम कि यदि जो है हमें किसी चिकित्सा को किसी को जो है कुछ रोग जो है काफ़ी लंबे समय से है, तो उस रोग की उसको चिकित्सा करनी है, तो वो जो है अगर 3, 4, 5 दिशा से लगातार उस रोग पर काम करेगा। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जिसको जो है पेट की समस्या है, फिर पेट की समस्या के कारण घुटनों की समस्या आ जाती है, वात के रोग हो जाते हैं। तो वो जो है पेट की समस्या को ठीक करने के लिए अपने भोजन के खान-पान पर भी ध्यान देगा और पेट के हिसाब से जो है उसमें जो कुछ आसन भी करेगा, फिर उसके लिए कुछ प्राणायाम वाली क्रिया योग भी करेगा। फिर उसमें जो है प्राणाकर्षण से उसमें ध्यान के माध्यम से प्राण शक्ति को भी भरेगा। तो इस तरह से जब हम भावनाएँ भी शुद्ध रखेगा, हमारी विचारों में भी कोई जो है हमारी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उससे हमारी एसिडिटी बनना भी शांत हो जाएगी, हमारे विचार भी हमारे अच्छे होंगे तो।
तो हम देख रहे हैं कि विचार के माध्यम से, भोजन के माध्यम से और जो है हमारा हमारा जो है आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, जब चारों पाँचों दिशाओं के माध्यम से एक साथ उस रोग पे काम होगा, तो उसको जो है उस व्यक्ति को अपेक्षाकृत चमत्कारिक लाभ मिलेगा। वो कहेगा कि मुझे तो इसका लाभ इतनी जल्दी मिल गया, मुझे पता ही नहीं लगा। और दवाओं से वो लाभ नहीं मिला, क्योंकि दवाओं में वो सिर्फ़ एक दवा को मान रहा था, जो कि उसके जो सिस्टम को वो ब्लॉक कर रही थी वो, उसके माध्यम से वो अपने आप को ठीक करना चाह रहा था। जबकि गुरुदेव ने हमें इतने अधिक माध्यम दिए, इतने अधिक टूल हमें दिए हैं, तो उनका उपयोग हम प्रैक्टिकल करके खुद पे करें, और हम देखेंगे कि जो है इन सब का जो समाधान जो है वो केवल योग से संभव है। इसी आधार पर गुरुदेव ने कहा कि जो है हमारे समस्त समस्याओं को समाधान केवल और केवल योग से ही संभव हो सकता है। तो हम इसके जो गुरुदेव के ज्ञान को हम गहराई से जानें, उसका प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल करने से ही गहराई आएगी हमारे भीतर, और उसका जब हम उपयोग अपने दैनिक जीवन में करेंगे, तो हमें पता लगेगा कितना लाभ है। तभी हम अन्यों को भी इसके बारे में बता पाएँगे और उनको लाभान्वित कर पाएँगे। तो आइए अब हम आरंभ करते हैं, इसका अभ्यास। जी, एक हैंड रेज़ है। जी दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी भैया। भैया हम पूछ रहे थे कि अंतःकुंभक में मतलब कि जो सूरज का प्रकाश से अंदर गुरुदेव देखते थे, उन्हीं से भी ऑक्सीजन लेते थे। कैसे करना है अंतःकुंभक? अंतः कुंभक का मतलब ये हो गया कि जब हम जो है पूरक में जब हम जो पूरक में अपने जो है प्राण शक्ति को पूरा अपने भीतर भर रहे हैं। प्राण शक्ति भीतर भर दी है हमने एक बार में, अब हमने अंतः कुंभक लगाया। अब ना तो जो है वो हवा बाहर जा रही है, और वो अंदर के अंदर ही रहेगी है वो। उसकी उसकी जो प्राण शक्ति जो हमने दी है, उसके माध्यम से अब हम सविता का तेज और वो प्राण शक्ति को मिला करके अब हम ध्यान करेंगे। जितने समय तक आपको सहज महसूस होगा, तो उतने समय तक आप अपने अंतः कुंभक में रहिए, और उसके बाद फिर उसको जो है बाहर छोड़ते हुए, श्वास को बाहर छोड़ते हुए, फिर दोबारा से लीजिए और दोबारा से अंतः कुंभक लगाइए। कहने का अर्थ ये है कि हमें जो है अंतः कुंभक की अवस्था में लंबे समय तक रहने का, जितनी इसकी क्षमता है, उतनी क्षमता तक उसे रहने का अपना अभ्यास करना है अपना। और उसी के साथ में फिर हमें जो है ध्यान, या फिर हम सूर्य का ध्यान हम कर रहे हैं, त्राटक हम कर रहे हैं, वो उसके साथ में करना है हमें मिल करके हमें। तो हमने जो है त्राटक के साथ में एक एक क्रिया और जोड़ दी है कुंभक की। इन दोनों को मिला के हमें करना है हमें। जी दीदी। जी भैया, धन्यवाद। अच्छा भैया, ये एक्सरसाइज करने के बाद नींद भी आती है क्या? जैसे मतलब आज हाँ, श्रुति आ सकती है। हुँ। जी, तो उसमें क्या होता है कि ना, उसमें जो है क कई-कई बार जो एक्सरसाइज़ में भी थकान हो जाती है, तो थकान होने के बाद भी नींद आ रही है, तो कुछ समय विश्राम हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो लेने से जो है शरीर जो है रिलैक्स हो जाता है। एक तो हमारे एक्सरसाइज़ से हमारे टॉक्सिन्स निकल गए हैं, टॉक्सिन्स निकलने के बाद भी जो है फिर शरीर जो है अपने आप को चार्ज करने के लिए थोड़ा-सा रेस्ट भी माँगता है। तो मतलब या तो हमें ये करना चाहिए कि हमें जो है इतनी अधिक एक्सरसाइज़ ना करें कि शरीर जो है ज़्यादा थक जाए। तो उसकी थोड़ी-सी धीरे-धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाया जाए अपना, एकदम से ज़्यादा ना किया जाए। जी, दीदी। तो भैया श्रुति मतलब ब्रेकफास्ट करके सोई है, तो कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं, जैसे वो धीरे-धीरे एक्सरसाइज। अपने खुद रेस्ट से पता लगेगा। तो थोड़ा-सा धीरे-धीरे फीडबैक लेंगे तो और अच्छे से पता लगेगा उनको। तो धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाया जाए उसका, क्योंकि भोजन की मात्रा ज़्यादा करने से भी नींद आ जाती है। भोजन ज़्यादा ले लिया तो शरीर तब भी आपको सुस्ती ले आएगा, सुला देगा वो। तो भोजन की मात्रा पे भी देखना है, वो देखना पड़ता है कि परिस्थिति के हिसाब से कि जो उनके साथ में जो है क्या घटित हो रहा है, तो उनको किस कारण से नींद ज़्यादा आ रही है या थकान लग रही है। तो वो चीज़ जब जैसे अभी आप आएँगे उधर, तो आपको और अच्छे से पता लगेगा। उधर सासाराम में जब बाबूजी बताएँगे आपको और हाँ अच्छे से। भैया, आ रहे हैं, जी, तैयारी में हैं। सब गुरुदेव जी, की ठीक कृपा है। है। जी, जी ठीक है भैया, दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी हम शुरू करते हैं। आइए अब हम, अगर और किसी का कोई हैंड रेज़, कोई किसी को और कुछ पूछना है, तो अभी आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। इसके बाद फिर हम अपना अभ्यास शुरू करते हैं अपना। जी, ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम अपना जो है अभ्यास हम शुरू करते हैं।